भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थात मेहनत किया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, किसी न किसी रूप में हमें मिल जाता है। जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या, आखिर इसका नाम समांतर श्रेणी क्यों पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और यहाँ पर पी है, इसलिए इसे एपी भी कहते हैं। अधिकतर लोग एपी ही कहते हैं। तो आखिर होता क्या है, तो देखिए आपको समझ में आएगा। लिखा है समांतर, और आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से बारीकी से पढ़ोगे आप, देखिए कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। समान अंतर, समांतर, समान अंतर। देखिए आप ध्यान से, समानांतर, समान अंतर। आपको इसी से समझ में आ जा रहा है कि समान अंतर को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसी चीज़ को परिभाषा में लिख दिया गया है। आप कॉपी कलम ले लो और आप भी मेरे जैसा जैसे लिखे हैं वैसे कॉपी पर आप लिखो और समझो। संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम या अनुक्रम आप बोल सकते हैं जिसके दो क्रमागत पद, पद किसको बोलते हैं भाई, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, कोई भी आपका श्रेणी दिया हुआ है उसके सारे संख्या को ही हम पद बोलते हैं। तो बोला क्या है कि संख्याओं का ऐसा क्रम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। नियत मतलब होता है बराबर, उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 2 ही बचेगा। अगर हम 6 से 4 माइनस करेंगे तब भी आप बोलेंगे कि 2 ही बचेगा। अगर 8 से 6 माइनस करेंगे तब भी 2 ही बचेगा। और 10 से 8 माइनस करेंगे आप तब भी 2 ही बचेगा। तो यही तो बोल रहा है कि संख्या का ऐसा क्रम जिसमें क्या हो, जो उसका अंतर हो दो संख्या का, वह नियत हो। नियत मतलब बराबर हो। तो हम देख रहे हैं कि सही में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है जो बराबर है। तो यह क्या हो गया हम लोग का, यह समांतर श्रेणी हो गया। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि समांतर श्रेणी किसको बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 150 रुपया प्रथम बार में अपने 150 रुपया बचाता है अपने पास, और वह क्या करता है ना कि हर एक दिन 50-50 रुपया उस मतलब कि बढ़ाते जाता है। पहले उसको 150 रुपया था, 50 रुपया बढ़ा दिया, कितना हो गया, 200 हो गया। फिर अगले दिन क्या किया वो कि 200 में 50 रुपया और बढ़ा दिया, कितना हो गया, 250 हो गया। तो ऐसे उसका पूंजी बढ़ते जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पर डे, जो प्रतिदिन का उसका कार्यरत है, वह कितना बढ़ा रहा है, केवल 50 रुपया बढ़ा रहा है। तो वह नियत वैल्यू बढ़ा रहा है। जब भी नियत वैल्यू बराबर वैल्यू बढ़ाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सार्व अंतर, जिसको हम संकेत डी भी बोलते हैं। जिसका संकेत क्या होता है, डी होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है, आपको एक ही वीडियो में पूरे समांतर श्रेणी का परिचय बताया जाएगा, जिससे आपको पूरे प्रश्नावली में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि श्रेणी के प्रत्येक अगले पद, बात को समझिएगा, कह रहा है कि श्रेणी के प्रत्येक अगले पद तथा पिछले पद के अंतर। तो ये हम लोग का अगला पद हो गया और ये पिछला पद हो गया। तो जो इसका अंतर आएगा, अंतर का मतलब होता है घटाव, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सार्व अंतर बोलेंगे या डी बोलेंगे हम लोग। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका सार्व अंतर हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात देखिए, आप इसको पद के रूप में कर सकते हैं। चूंकि ये पहली बार में दिया हुआ है, इसको हम या आप A1 भी बोल सकते हैं, मतलब कि पहली बार दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। कितना मान दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार ही 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर चले गए हम, तो क्या होगा, यह A2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर है। यह क्या हो जाएगा हम लोग का, द्वितीय पद हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार ये आप समझ गए होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीय पद बोलेंगे, 9 दिया हुआ है।
तो सार्वंतर निकालने का सूत्र क्या होता है कि प्रत्येक अगले पद, मतलब कि अगले पद हम लोग का 6 दिया हो, 6 किसको बोलते हैं, A2 को बोलते हैं। तो फार्मूला इसका ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो 6 से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा। भैया हमको ये नहीं करना है, हमको आगे करना है, तो कुछ नहीं करना है, प्रत्येक अगले पद मतलब कि आगे वाला से पीछे वाला माइनस करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हमें डी निकालना हो तो अगर यहाँ पर 3 लिखें इससे कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रहेगा A4 तो यहाँ पर A3 हो जाएगा। ऐसे आप सूत्र बना सकते हैं। सबसे वीवीआई जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। इसको याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर डी है, यहाँ पर 2D हो गया, यहाँ पर 3D, अर्थात सभी में ए रहेगा, लेकिन जो डी का मान होगा बढ़ते जाएगा, डी 2D 3D, ऐसे ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे इसका व्यापक रूप हो जाएगा। सबसे वीवीआई टॉपिक हम लोग का, जिससे आपका पूरा प्रश्नावली ही बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 5, 10, 15, लास्ट में 55 लिखा हुआ है, तो इसको आप जानते हैं कि प्रथम पद बोलते हैं, A1 हो गया। सबसे पहले लिखा हुआ है तो प्रथम पद A1 हो गया है, दूसरी बार लिखा हुआ है तो A2 हो गया, और तीसरी बार लिखा हुआ है तो A3 हो गया, और सबसे अंत में दिया हुआ है तो इसको हम लोग AN बोलेंगे। फार्मूला लिखा हुआ है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ AN को आप एल या अंतिम पद बोल सकते हैं। अंतिम पद मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे अंत में क्या लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, तो अंतिम पद हो गया। और ए से आप परिचित हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं, और एन पदों की संख्या, अर्थात इस पूरे श्रेणी में कितना पद है उसी को बोलते हैं पदों की संख्या। और डी से आप परिचित हो चुके हैं, ये जो डी भाई हैं इसको सर्वांतर बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया दिल से एक लाइक दबा दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खुशहाल जिंदगी के साथ। जय हिंद दोस्तों।